नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 8 दिन 7 अगस्त से 15 अगस्त का समय, जो बदलाव आपके जीवन में होगा वो आपको भी चौंका देगा। जो बदलाव आपकी जीवन शैली में होगा वो आपके भी होश उड़ा देगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बातें बड़ी गंभीर होने वाली है और बर्बादी का अंतिम घड़ी आ चुकी है। समय रहते नहीं खुद को संभाला और सावधानियों को नहीं बरता जो वीडियो में बताने वाले हैं, तो फिर गड़बड़ बड़ी होने वाली है। सावधानियों के साथ साथ उपाय भी वीडियो में बताए हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाला जो समय है ये पत्थर की लकीर से लिखा जा चुका है। कहते हैं जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी। कई लोग बोलते हैं कि भगवान हमारा आने वाला कल लिख चुके हैं, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर ये चीज़ गलत भी साबित हो जाती है। क्योंकि आज हमारी सोच कैसी है, आज हमारे कर्म कैसे हैं, आज हमारा व्यवहार कैसा है, ये 3 चीज़ें तय करती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर ये तीनों चीज़ें सही है तो आने वाला कल भी सही है, और ये तीनों चीज़ें खराब है तो आने वाला कल भी बर्बाद है। इतना आप ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 8 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद की आपको खास ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि कहते हैं अगर आप माता पिता के चरणों में झुक जाते हैं तो आपको किसी और के चरणों में झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल का ज़माना बदलता जा रहा है। पुत्र का, पुत्री का माता पिता से मोह निकलता जा रहा है, तो उनके प्रति श्रद्धा भाव, आत्मसमर्पण होना चाहिए। उनका ध्यान रखने की एक क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप ज़माने में मंदिर में चले जाइए, लेकिन घर के माता पिता अगर आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो उस मंदिर में पूजा करके भी कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा करके आप अपने बर्बादी का जाल खुद अपने हाथों से बुन रहे हैं। आने वाले अगले 8 दिनों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सुलभता की ओर बढ़ रही है। यानी कि व्यापार दिन प्रतिदिन एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने दुकान में खुद झाड़ू नहीं लगा सकते तो आपको उस दुकान का मालिक कहलाने का कोई हक नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि चाहे बड़े से बड़ा व्यापार आपका बन जाए, आपके अंदर से जो विनम्रता का भाव है वो नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर जो सद्भावना का भाव है वो नहीं जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान बड़ा आदमी बन जाता है तो वो कहता है मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन दोस्तों, जंगल में जब आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े पेड़ उखड़ कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास विनम्रतापूर्वक खुद को झुका लेती है उसका बाल भी बांका नहीं होता। तो ज़िंदगी में चाहे आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी विनम्रता को मत छोड़िएगा। क्योंकि जीवन में जिसे सफलता को पचाना आ जाता है वो इंसान बहुत बड़े मुकाम को हासिल करता है। लेकिन छोटी मोटी सफलता मिलने पर ही जिसके अंदर अभिमान आ जाता है, भगवान आगे उसे सफलता से वंचित ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये अभिमान करेगा। देखिए, बर्बादी की अंतिम घड़ी तो निश्चित ही नज़दीक आ चुकी है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएं। अगर जीवन में बहुत अशांति है, जीवन में बहुत तनाव है, टेंशन है, चिंता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, नौकरी की हो, बेरोजगारी की हो, आपको सदैव एक बात का ध्यान रखना है, होगा वही जो राम रचि राखा। आपको बस रोज़ाना भगवान की भक्ति में लग जाना है। रोज़ाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, 3 ताली बजा करके हर हर महादेव बोलना है, हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करना है, और 3 माह के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि जो बर्बादी का समय नज़दीक आया था वो आबादी में बदल गया है, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, संपदा का विकास हो गया है। अब हम आपको कुछ सावधानियां बताना चाहते हैं। ये सावधानियां आपके बहुत काम आएगी, इतना ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में आपको उपाय के साथ साथ बहुत बड़े ज्ञान की बात बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर
अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फ़ायदा बेशुमार होने वाला है। सबसे पहली सावधानी उन छात्रों के लिए है जो हर चीज़ को रट्टेबाजी में निकाल रहे हैं। खास सीख, खास सलाह हमारी यही है कि दो प्रकार के ग्रह होते हैं। एक वो ग्रह होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिन्हें सकारात्मक ग्रह कहा जाता है, जो हमेशा आपको अच्छे कर्मों के लिए, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। जब हमें ऐसे सही ग्रहों का साथ मिलता है तो इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। लेकिन दूसरे प्रकार के ग्रह होते हैं जिन्हें नकारात्मक ग्रह या पापी ग्रह कहा जाता है। ये पापी ग्रह हर समय इसी फिराक में होते हैं कि किस तरह आप इनके कंट्रोल में आएँ, किस तरह आप पर ये अधिकार जमाएं और फिर ये आपके काम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो सकारात्मक ग्रह तब हमारे हिस्से में आते हैं जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई में नकल से दूर रहते हैं, बेईमानी से दूर रहते हैं, व्यापार में हम लालच से दूर रहते हैं, नौकरी में हम आलस्य से दूर रहते हैं और जीवन की इस भागदौड़ में हम परिश्रम करने से नहीं भागते। तो पूरी तरह से सकारात्मक ग्रहों का साथ हमें मिलने लगता है। लेकिन जो इंसान सही समय पर नहाता नहीं है, जो इंसान अपने शरीर को स्वच्छ रखता है, समय का सदुपयोग नहीं करता है, सदैव आलस्य में रहता है, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति रखता है और दिन रात सोया रहता है, उसके जीवन में सदैव पापी ग्रह का वो शिकार बनता है। नकारात्मक ग्रह सदैव उसे घेरते हैं, तरह तरह से उसके काम बिगड़ने लगते हैं। वह उसके जीवन में ऐसा प्रभाव जम जाता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। तो विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखे, रट्टेबाजी में ज़िंदगी नहीं निकाले, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझ कर चले। क्योंकि आज ये आपको समझ नहीं आ रहा, रट्टेबाजी करके आज आप पास हो जाएंगे, लेकिन जब बात होगी ज़िंदगी की जब परीक्षाएं होती है तो उसमें इम्तिहान बड़े कड़े होते हैं। आपको अभी से तैयारी करके चलना है। अगर प्रैक्टिकली हर चीज़ का नॉलेज होगा तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। सभी नौकरी पेशा लोग एक बात का ध्यान रखें कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि सकारात्मक ग्रहों का साथ आपके पास है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सब कुछ बिगाड़ देना भी आपको आता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि आपके हाथों कोई गड़बड़ ना हो। कोशिश यही करनी है कि किसी गलत फहमी का आप शिकार ना हो, क्योंकि आपकी कर्म क्षेत्र में आपको भड़काने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपके कर्म क्षेत्र में आपको परेशान करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, इनकी आंखों में आपकी सफलता खटकने लगती है और ये तरह तरह से आपको डुबाने का विचार बना लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंसान ऊपर अपने कर्मों से चढ़ता है और उतरता अपने बेकार कर्मों से है। तो सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो सदैव अच्छे कर्म करने होंगे। इधर उधर की बुराई ना करे, इधर उधर लोगों के फटे में टांग न अड़ाए, और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो समय का सही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दोस्तों एक बात का और आप ध्यान रखें कि ये दुनिया जो है ये उन्हीं लोगों को सलाम करती है जिनके पास बहुत पैसा होता है। पैसा कमाने की होड़ अगर आपके अंदर रहेगी तो बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा लाभ आपको होगा। जब आपको सफलता मिलती है तो आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जब आपको असफलता मिलती है तो आप दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं। अब हम आपको दो उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आपको होगा, 100% होगा, निश्चित तौर पर होगा। सबसे पहला उपाय हम आपके लिए सोमवार का लेकर आए हैं। सोमवार के दिन आपको 5 सफ़ेद रंग के फूलों की व्यवस्था कर लेनी है। अब ये फूल कोई से भी हो, लेकिन सफ़ेद रंग के होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों पहला फूल आपको गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, जो अग्रभाग पर होता है शिवलिंग के लेफ़्ट साइड में, माफ़ कीजिएगा राइट साइड में। उसके बाद दूसरा फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो कि लेफ़्ट साइड में होता है। तीसरा सफ़ेद फूल आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। चौथा फूल आपको शिवलिंग जिस स्थान पर स्थापित होती है माता गौरी वाले भाग पर समर्पित करना, और 5वां फूल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस तरह से 5 सफ़ेद फूल आपको 5 अलग अलग जगह पर अर्पित करने हैं और बाबा से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना हो आपका काम अवश्य होगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए बड़ा ही शानदार है, ज़रा गौर फरमाइएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको बस एक बड़ का पत्ता लेना है जो कि अपने आप टूट के नीचे गिरा हो। उसे अच्छी तरह से धो करके उस पर लाल के पेन से या चंदन से अपनी मनोकामना लिख देनी है। कुछ देर उसे हनुमान जी महाराज के सामने रखना है और उसके बाद आपको उसे गोल घुमाकर उस पर कलावा बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है।
बहुत बढ़िया उपाय है। मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही लगाते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई भी बात अच्छी लगी हो वो लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।